दो टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन हो गई. वन इज योर फ्री ऑसिलेशन, वन इज द डैम्प्ड ऑसिलेशन. फ्री ऑसिलेशन इज सिंपली विदाउट एनी रेजिस्टेंस, राइट. जैसे कि आप वैक्यूम की बात कर लो, ठीक है. देयर इज नो रेजिस्टिव मीडियम इन वैक्यूम, ठीक है. तो it keeps on if we are talking about a pendulum, it keeps on oscillating. However, in real life we have damped oscillations. There are three different types of oscillations. For example, three types of damping, I mean, I'm so sorry. One is light damping, one is medium, one is heavy damping. Example of light damping, यार, let's say you are in air, right? आपने pendulum को start off किया, ठीक है, और वो you will understand, yeah, you will notice that it slows down with some time, ठीक है. मीडियम डैम्पिंग, यार लेट्स से तुम पानी में वही पेंडुलम को डाल दो, तो अब कंपैरेटिवली पेंडुलम वुड स्लो डाउन एट अ फास्टर रेट, राइट. और हेवी डैम्पिंग की एग्जांपल हो गई यार ऑयल वगैरह, ऑयल, ग्रीस, इस तरह की रेजिस्टिव मीडियम्स. लेट्स से अगर मेरे पास नॉर्मली ग्राफ ऐसा कुछ आ रहा था, तो with the presence of damping you need to understand that your graph, the amplitude of the graph decreases exponentially, right. What do I mean by exponentially? अगर तुम इसकी पीक को ट्रेस ऑफ करने लग जाओ, तो वो एक एक्सपोनेंशियल कर्व जो मैथ में हम बनाते हैं उस टाइप का कर्व आ रहा है. दिस इज बाय द वे योर लाइट डैम्पिंग, ठीक है. In exams they're going to give you a free oscillation graph and they're going to ask you to draw a graph with damping involved, ठीक है. Mostly it's light damping. However, if it was what do you say, medium damping, यार, तो somewhat तुम्हारा ग्राफ जो है ये देख लो, मीडियम डैम्पिंग में कंपैरेटिवली स्लो जो है वो एट एन अर्लियर टाइम हो जाएगा. हेवी डैम्पिंग में थोड़ा सा वो टाइम ले रहा होता है बिकॉज वो एडजस्ट कर रहा होता है विद द एम्पलीट्यूड, राइट. रेजोनेंस इज बेस्ड frequency, natural frequency of oscillation of a body, ठीक है. रेजोनेंस कहते हैं सोल्जर्स वगैरह को when they are marching off bridges, right, they are made to go in groups or squadrons. छोटे छोटे squadrons बना दिए जाते हैं, एक साथ सबको भेजोगे ब्रिज के ऊपर, सबके सब एक साथ मार्च कर रहे होंगे तो ब्रिज कैन ब्रेक. सही है, वो बाकायदा हिल भी रहा होता है कभी कभार. तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई, बिकॉज ब्रिज की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो जो सोल्जर्स हैं उनकी किक्स वगैरह के साथ मिल रहा होता है, राइट. इसके अलावा रेजोनेंस इज नॉट ऑलवेज हार्मफुल. किडनी स्टोनिंग में लोगों को जो किडनी स्टोनिंग हो जाती है, राइट, उसको रिमूव करने के लिए रेजोनेंस काम आ रही होती है. आपका माइक्रोवेव ओवन जो होता है, सही है, माइक्रोवेव ओवन की जो रेज हैं, ठीक है, वो जाके जो भी खाने की आइटम है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, उनको जाके मैच करता है and the water molecules start vibrating at maximum frequency, and while they do that, सही है, they cross off each other, उनके बीच में फ्रिक्शन होती है जिसकी वजह से तुम्हारा खाना गर्म हो जाता है. The diagram below shows how the amplitude of oscillation of a mechanical system varies as the frequency of the forced oscillator is changed. मेरे पास
एक फोर्स्ड ऑसिलेटर था, लेट्स से ग्लास की मैं बात कर लूं, मैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाए जा रहा हूं, बढ़ाए जा रहा हूं, बढ़ाए जा रहा हूं, जिस पॉइंट पे उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन लेट्स से 10 थी, तो 10 पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा। ठीक है, कंपैरेटिवली अब जो बड़ी वैल्यू, अब मैं अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं तो वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये मेरा कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का ग्राफ हो गया। डैम्पिंग वगैरह आ जाती है, तो डैम्पिंग कुछ ग्राफ की पीक को पीछे से ले जाती है, कुछ इस तरीके से। से ये तुम्हारा लाइट डैम्पिंग हो गया, ये तुम्हारा मीडियम डैम्पिंग हो गया, और ये आपका हेवी डैम्पिंग हो गया। ठीक है, so how presence of damping affects the shape of the graph? Amplitude will decrease, सही है, and peak will shift towards the left basically due to resistance. ठीक है, physics starts off from thermal physics takes off from O levels. ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास बॉयल्स लॉ और प्रेशर लॉ जिस तरीके से ओ लेवल्स में पढ़ते थे उस तरीके से आ जाएगा। of these quantities your Boyle's law, pressure is inversely proportional to volume, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये हो गया। टेम्परेचर अगर मेरा लो है तो द रेड ग्राफ, एंड इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर द ब्लैक ग्राफ। T2 is basically greater than T1। ठीक है, yet again अगर 1/V अगेंस्ट P कर दूं तो स्ट्रेट लाइन थ्रू दी ओरिजिन आ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो ब्लैक हो जाएगी। बाय द वे PV against any of the x-axis value is a constant। सही है, so red one is the initial T1 graph, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना बॉयल्स लॉ में तुम्हारे पास टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो दीज आर कॉल्ड आइसोथर्मल ग्राफ्स। ठीक है, अच्छा, let's just say I have Boyle's law simply stated that P1 V1 is equals to P2 V2, राइट। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना वो ओपन एंड पे लग रहा होता है। ठीक है, मर्क्यूरी इज अ लिक्विड, आई एम रिपीटिंग, मर्क्यूरी इज अ लिक्विड। ठीक है, मर्क्यूरी के लिक्विड हो जाने की वजह से इट फॉलोज प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच फॉर्मूला। उसके पास कोई हाइट ही नहीं है, तो इनिशियली P1 V1 अगर मैं फॉलो कर रहा हूं तो मर्क्यूरी का पार्ट is eradicated simply because of this reason, because there is no height। ये तो लेंथ कंसिडर हो जाएगी ना, because it's horizontally kept। for the second part P2 V2 अगर मैं करता हूं, ठीक है, now this is reverted, you have gravity definitely acting downwards, there is a height, this now becomes a height, या डेप्थ कह दो, तो रो जी एच इज वैलिड। ओपन एंड है, ओपन एंड है तो डेफिनेटली प्रेशर एटमॉस्फेरिक भी एक्ट कर रहा होगा, एंड देयरफॉर मैंने यहां से इक्वेशन बना ली, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच बिकॉज ऑफ दिस
ठीक है, एंड देन देयर इज वॉल्यूम की जगह मैंने एरिया टाइम्स गैस की हाइट ले ली। ठीक है, these three laws are gas laws. They are only applicable to gases, which is the reason why यहां पर देख रहे हो ये वॉल्यूम गैस का ही डल रहा है, यहां पर भी वॉल्यूम गैस का ही डल रहा है। Moving forward here, I have Charles' law. Charles' law simply stated that the volume is directly proportional to the thermodynamic temperature. Temperature measured in Kelvin is thermodynamic temperature, right? So volume against temperature in Kelvin is a straight line through the origin. अगर वो डिग्री सेल्सियस में हो गया तो देयर इज अ y intercept and you extend it to x axis, which is the value minus 273.15 degree Celsius. This value is called 0 Kelvin. जो ये value है 0 Kelvin, this is the absolute zero. Why is it such a special value? Because यहाँ पर दुनिया का हर object exists as a perfect crystal. It is a very hard to achieve value. It is completely theoretical. ठीक है, ये बातें समझ में आती हैं? Yes, sir. अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड मेरे पास आया था यार प्रेशर लॉ. By the way, to convert degree Celsius into Kelvin, I hope you guys know this. We just plug in the value जो भी degree Celsius की, let's say 25 degree Celsius. I'm just plugging it into this formula. 273.15 ऐड करूंगा, वो Kelvin में convert हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद आया था यार प्रेशर लॉ. Pressure law is directly proportional to the thermodynamic temperature again, where the volume is constant. Volume constant है तो ये isovolumetric graph हो जाएगा. Iso means same. ठीक है. Moving forward here, properties of thermodynamic scale. You will have to learn this. The term thermodynamic scale refers to Kelvin scale and it has the following properties. It is a theoretical scale. पहली बात, this is not based on any physical properties. अगर तुम बात करो mercury in glass थर्मोमीटर की, तो वो मर्क्यूरी की प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट है, तो उसकी एक स्पेसिफिक रेंज है. अल्कोहल इन ग्लास थर्मोमीटर की बात करो तो वो अल्कोहल पे डिपेंडेंट है, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट है, उसकी भी एक स्पेसिफिक रेंज है, राइट? तो इसी वजह से ये जो थर्मोडायनामिक स्केल वगैरह होता है ये एंडलेस स्केल है. लोअर फिक्स पॉइंट तो है, अपर फिक्स पॉइंट कोई भी नहीं है. देयर इज नो अपर फिक्स पॉइंट ऑन द स्केल. लोअर फिक्स पॉइंट इज द लोएस्ट वैल्यू दैट इज अचीवेबल, और ये वैल्यू तक जाना भी एक नामुमकिन सी बात है. ठीक है, दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस एंटायर थिंग. यूनिवर्सल गैस लॉ सिंपली स्टेट करता है यार कि P1 V1 upon T1 is equals to P2 V2 upon T2. Basically, P1 V1 upon T1 is a constant value. सही है, और वो constant value जो होता है वो basically N और R होता है, number of moles times gas, right? So यहाँ से मेरे पास equation बन जाती थी PV is equals to nRT. However, उसको तुम इस फॉर्म में भी लिख सकते हो. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ फ्रॉम 40 to 170 डिग्री सेल्सियस, whereas the right hand side remains 40 डिग्री सेल्सियस. एक बात याद रखना यार कि जब तुम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, it will expand, and when it expands it moves towards the right. ये बात मैंने मेंशन कर दी है. In that case gas expands and the piston moves towards the right hand side until both sides have the same pressure again. ठीक है, मतलब कि एक रेस्ट पोजीशन पे वापस जब तक नहीं आ जाता, लेट्स से वो उसकी डिस्प्लेसमेंट फॉर एन अमाउंट x हुई. Okay. ठीक है, और जब वो मूव किया राइट आफ्टर द टेम्परेचर बीइंग इंक्रीज्ड, राइट,
तो इट मूव्ड बाय एन अमाउंट x। Okay. तुमसे सवाल वो ये कर रहा है कि कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ x, जो डिस्प्लेसमेंट से वो मूव किया है टुवर्ड्स द राइट, वो डिस्प्लेसमेंट आप बता दें। आप इनिशियल स्टेट ऑफ गैस x ले लें, आप इनिशियल स्टेट, आप फाइनल स्टेट, आप फाइनल स्टेट ऑफ गैस x ले लें, ठीक है। इनिशियल स्टेट लेट्स से वो प्रेशर P1 पे था, यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद एनी वैल्यू ऑफ प्रेशर हियर, राइट। तो मैंने अज्यूम कर लिया P1, तो गैस Y भी उस इनिशियल पॉइंट पे P1 पे ही था, क्योंकि आपसे कह रहा है कि जब मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर भी डेफिनेटली बढ़ा अंटिल अ पॉइंट जहां दोनों के प्रेशर सेम हो गए, ठीक है। ये सारी अज्यूम्ड वैल्यूज हैं, यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद दीज वैल्यूज, राइट। टेम्परेचर मेरा x का पहले 40 था, मैंने इंक्रीज किया, ठीक है, तो वो 170 तक गया था। मैं उसको थर्मोडायनामिक टेम्परेचर मतलब केल्विन में कन्वर्ट कर रहा हूँ खाली, बाय एडिंग 273.15। यहाँ पे मैंने 15 ऐड नहीं किया, 0.15 ऐड नहीं किया, जस्ट फॉर ईज ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ताकि मेरा आंसर कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा ना हो जाए। वॉल्यूम देख लो यार, वॉल्यूम इज बेसिकली एरिया मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, राइट। इनिशियली मेरा वॉल्यूम था यार, जो भी एरिया है इस पूरे कंपार्टमेंट का, ठीक है, that part multiplied by the length, this is for the initial part, right। final part के लिए क्योंकि वो towards the right जा रहा है, तो 0.7 प्लस x हो जाएगा, right, ठीक है। और गैस y का तो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया ही नहीं था, तो इट स्टेड एट द सेम टेम्परेचर। उसका पहले एरिया जो था वो, सॉरी वॉल्यूम जो था वो एरिया मल्टीप्लाइड बाय 1.3 था, क्योंकि पिस्टन टुवर्ड्स द राइट मूव कर रहा है, मतलब कि ये 1.3 वाली वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, सो 1.3 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी